गरुड़ पुराण 8वां अध्याय। गरुड़ जी ने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि मरण उपरांत कौन सा दान करने पर जीव यमलोक नहीं जाता है। श्री हरि ने कहा, हे ताक्षर्य, मनुष्य के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य है वह सब कुछ मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। पुण्य आत्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने में किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करे। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा करे। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चना करे और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराएं तथा अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय अथवा द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पापों को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि भगवान के ये 10 अवतार हैं। इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपर्युक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण, यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चरित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में क्या कहना। दूषित चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाता ही है। हे द्विज, वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान नाम में है, पातकी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं, हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जो व्यक्ति हे कमल नयन,
हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाणी, आप मेरे शरण दाता हो, ऐसा कहते हैं। उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतों, जो निष्किंचन और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पदाराविंद मकरंद रस से विमुख हैं, अर्थात भगवत भक्ति से विमुख हैं और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध हैं, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो, जिनकी जिह्वा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणाविंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता। ऐसे विष्णु के आराधना, उपासना आदि कृत्यों से रहित असत पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इसीलिए हे पक्षेंद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा जानो। नारायण से परामुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित आचरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते, जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी सदृश नदियां पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के पीछे चलते हैं, ऐसी गाय को ब्राह्मणों को दान देता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में गिरता अथवा जो मृत्यु के समय में नंद नंदन इस प्रकार की वाणी का उच्चारण करता है, शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए अथवा गीत या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम, ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करें। श्रोत्रिय द्विज वेद पाठी ब्राह्मण को सवत्सा गो का दान करें। हे ताक्षर्य, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। सत्पुत्र को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसीलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आधी आंखें मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सत्पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और फिर मृत्यु के अनंतर अतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है। इसीलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना,
कपास, नमक, सप्त धान्य, धान, जौ, गेहूँ, उड़द, कापून या कंगूनी और चना, ये सप्त धान्य कहे जाते हैं। भूमि और गायें, इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापातकों का नाश करने वाला है, अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। 3 प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को प्राप्त नहीं होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया है। इसीलिए यमलोक में सुख देने वाले लोह दान को करना चाहिए। उरण, श्यामसूत्र, षंडामार्क, औदुंबर, शेषंबल नामक यम के महादूत लोहदान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे ताक्षर्य, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक, भुवरलोक, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसीलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह सत्यलोक में निवास करता है। तदनंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तुल और स्वर्ण के दान देने से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्त धान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, कापून या कंगूनी और सातवां चना ये सप्त धान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर्म मात्र 100 गायें और 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह सकें, विचरण कर सके, उतनी विस्तार वाली भूमि गोचर्म कहलाती है। इसका दान समस्त पापों को नाश करने वाला है। भूमि विधान पूर्वक सत्पात्र को देता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात
राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्यपूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अत्यल्प होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसीलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गौ दान का विधान किया है। इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देनी चाहिए। तदनंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान भी करना चाहिए। दान में दी गई गौएं मनुष्य को त्रिविध पापों से मुक्त करती है। बाल्य अवस्था में, कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धा अवस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातःकाल में, मध्याह्न में, अपराह्न में और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो पाप किए गए हैं, वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेदविद ब्राह्मणों को उपस्कर युक्त दान सामग्री सहित सवत्सा और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गौ अंतकाल में गौ दान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वस्थ चित अवस्था में दी गई एक गौ, आतुर अवस्था में दी गई 100 गायें और मृत्यु काल में चित विवर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गायें तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गायें के दान का फल बराबर ही होता है। यहाँ स्वस्थ अवस्था में गौ दान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। तीर्थ में सतपात्र को दी गई एक गाय का दान 1,00,000 गौ दान के तुल्य होता है। सतपात्र में दिया गया दान 1,00,000 गुना होता है। उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले पात्र को प्रतिग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाला तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं? अपात्र को दी गई वह गाय दाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में
गिराती है। इसीलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गाय एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गाय कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गो यदि बेची या बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था। उसे पार करने के उपायभूत गौदान के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। काले अथवा लाल रंग की गाय को सोने के सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटा बांधें। तब कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्र पात्र को स्थापित करके वहाँ लोह दंड सहित यम की भी मूर्ति स्थापित करें और कांसे के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखें। ईख की नाव बनाकर उसे रेशमी सूत्र से बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदें एवं उसमें जल भरकर वह ईख की नाव उसमें डालें। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान करें तथा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधान पूर्वक गाय की पूजा करें। गाय की पूंछ को पकड़कर ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़ें। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भव सागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह वैतरणी रूपिणी गाय आपको दी है। आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गाय का दान देता हूँ। आपको नमस्कार है। हे वैतरणी धेनु, हे देवेशी, यम द्वार के महामार्ग में वैतरणी नदी के पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गौएं हो, मेरे पीछे भी गौएं हो, मेरे हृदय में भी गौएं हो और मैं गौओं के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है तथा जो देवता में प्रतिष्ठित है, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गाय और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करें। हे खग, इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही वैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणी पार करने की इच्छा से वैद्वान को वैतरणी गाय का दान करना चाहिए। हे खग, वैतरणी गाय का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसीलिए सर्वदा पुण्य काल में गौदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में ब्राह्मणों के निवास स्थानों में चंद्र और सूर्य ग्रहण कालों में
संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन, कर्क और मकर संक्रांतियों में, विषु अर्थात मेष तथा तुला की संक्रांति में, व्यतिपात योग में, युगादि तिथियों में तथा अन्य अन्य पुण्य कालों में उत्तम गौदान देना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान देने के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान देने के लिए पुण्य काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है। इसीलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है। इसीलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पाथेय को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पाथेय रहित प्राणी को यम मार्ग में कलेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्माचरण करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुखपूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है। इसीलिए धर्माचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है, तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है। जीवित अवस्था में अपनी आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अनंतर कौन उसके उद्देश्य से दान देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए। क्योंकि जीवन अनित्य है, बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काठ और ठेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है, सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभ अशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। शरीर आग से जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है, उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोग से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता पिता, पुत्र, भाई, बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्र हुए जंतुओं के समान, नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है।
किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या और किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसीलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को दान कर दें, क्योंकि धन दूसरे के अधीन हो जाने पर दान देने के लिए कहने का साहस भी नहीं होगा। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फल स्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है। इसीलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए धर्माचरण करना जरूरी है। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धन राशि से नहीं। अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, उस संयत आत्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूँ। इसीलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक, इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सतपात्र को समर्पित किया जाता है, उससे पुत्र, पौत्र और परपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई के नियमित किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी कोई भय नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते, वे कंजूस पापी प्राणी मरने के अनंतर शोक गमन होते हैं। आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र, पौत्र, सहोदर भाई, सगोत्री और सुहृद जनन दान नहीं देते, वे ब्रह्म हत्यारे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार गरुड़ पुराण का आतुर दान नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ।